अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पुराने ज़माने में ये तसव्वुर किया जाता था कि सारी कायनात एक स्फीयर की शक्ल में है जिसके मरकज़ में ज़मीन मौजूद है। इस स्फीयर में चांद और सूरज के साथ दूसरे सैयारे बिखरे हुए हैं। इसकी आखिरी हद का तयन सितारे करते हैं। ये सब फल्की अजसाम खुली आंख से बखूबी देखे जा सकते हैं। अरस्तू के मुताबिक आसमान पर नजर आने वाले तमाम अजसाम एक ऐसे ना खत्म होने वाले समंदर में तैर रही हैं जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इस कामिल मीडियम को उन्होंने ईथर का नाम दिया। ईथर में इन अजसाम की मोशन हमेशा के लिए है। ईथर एक ऐसा एलिमेंट है जो अफलाक के लिए मखसूस है। इसके बरक्स अरस्तू के मुताबिक जमीन पर मौजूद अजसाम की हैयत और हरकत की नौइयत मुख्तलिफ है। यहाँ तमाम अजसाम 4 एलिमेंट्स जमीन, पानी, आग और हवा से मिलकर बने हैं। अरस्तू के नजरियात को बतलेमोस ने एक जियोसेंट्रिक मॉडल की शक्ल दी जिसके मुताबिक जमीन कायनात के मरकज में है और तमाम सैयारे, सूरज, चांद और सितारे इसके गिर्द मदार में घूम रहे हैं। तकरीबन 1500 साल तक इस तस्वीर में कोई खास तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता इस दौर में फलसफियाना बहस जारी रही कि क्या कायनात की वाकई कोई हद है या नहीं, या इसकी कोई हद होनी चाहिए। इसी तरह क्या ये कायनात हमेशा से कायम है या किसी मखसूस लम्हे में वजूद में आई। ये वो वक्त था जब साइंसी बुनियादों पर कायनात के फैलाव और उम्र के बारे में हतमी मालूमात हासिल करने के लिए कोई ज़राए मुयस्सर नहीं थे। साइंसी नुक्ते निगाह से कायनात के बारे में सबसे अहम पेशरफ 1543 ईस्वी में हुई, जब कोपरनिकस ने, जो कि पोलैंड की एक खानकाह के मॉन्क थे, सैयारों की हरकत का एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया जिसके मुताबिक सूरज मरकज में है और जमीन समेत तमाम सैयारे इसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इस मॉडल ने जमीन की इस कायनात में मरकज होने के पुराने तस्वुर को चैलेंज किया। कदीम दौर से रात को आसमान पर सैयारों और सितारों के अलावा जिस नजारे का मुशाहिदा किया गया वो बिखरी हुई एक रोशनी थी। यूं महसूस होता था जैसे आसमान पर एक सफेद रास्ता मौजूद हो। ये समझना मुश्किल था कि इस रोशनी का सबब क्या है। सदियों तक फल्कियात के माहिरीन और फलसफी इस रोशनी की नौइयत समझने पर बहस करते रहे। आसमान से आने वाली इस रोशनी को मिल्की वे का नाम दिया गया। सबसे पहले फल्कियात दान जिन्होंने इस रोशनी की असलियत को समझा वो गैलीलियो गैलीली थे। उन्होंने टेलीस्कोप दरियाफ्त तो नहीं की थी, लेकिन वो पहले शख्स थे जिन्होंने टेलीस्कोप को ऐसे बहुत सारे सितारों और सैयारों का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल किया जो आंख से नजर नहीं आते थे। उन्होंने जुपिटर के चांदों को दरियाफ्त किया। दूरबीनों का इस्तेमाल करते हुए इनकी बड़ी फल्कियाती दरियाफ्तों ने कोपरनिकस के तजवीज करता हेलियोसेंट्रिक मॉडल को कबूल करने की राह हमवार की। उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये सफेद रास्ता दरअसल बहुत सारे सितारों से मिलकर बना है। ये सितारे हमसे इतनी दूर हैं कि इनको आम आंख से इनफरादी तौर पर देखना नामुमकिन है, इसीलिए वो हमें धुंधले नजर आते हैं और मिल्की वे कहकशां बनाते हैं। सूरज और इसके सैयारों का निजाम इस कहकशां के मरकज से दूर एक गैर अहम मुकाम पर वाक़ है। 19वीं सदी के इख्तिताम तक ये माना जाता था कि कायनात हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगी, और ये सिर्फ मिल्की वे कहकशां के सितारों पर मुश्तमिल है जो हमेशा इसी तरह चमकते रहेंगे। ये कहकशां और इस तौर पूरी कायनात 3 लाख नूरी सालों पर फैली हुई है। यहाँ बड़ी तादाद से बचने के लिए कायनात के फासलों को रवायती इकाइयों या किलोमीटर्स के लिहाज से नहीं बल्कि लाइट ईयर्स के लिहाज से बताया गया है। 1 लाइट ईयर का फासला वो फासला है जो रोशनी 1 साल में 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से तय करती है। किलोमीटर के लिहाज से ये 3 लाख को 1 साल में सेकंडों की तादाद से ज़रब देकर हासिल किया जा सकता है। इस तरह 1 लाइट ईयर का फासला तकरीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है। 20वीं सदी के इब्तदा में कायनात की उम्र और साइज के बारे में हमारे अंदाजे में एक इनकलाबी तब्दीली आई। कायनात के बारे में तवील मुद्दत से कायम तस्वुरात में इनकलाबी तब्दीली की तरफ पहला कदम आइंस्टाइन की ये दरियाफ्त थी कि स्पेस टाइम की नौइयत इससे कहीं मुख्तलिफ है जिस पर हम हजारों सालों से यकीन करते आए हैं। जब आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो स्पेस और टाइम के बारे में हमारे पुराने तस्वुरात में एक इनकलाबी तब्दीली आई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे हैरान कर देने वाला नतीजा ये था कि कायनात रुकी हुई नहीं है बल्कि मुसलसल फैल रही है। ये नतीजा इतना
इतना हैरान कुन था कि खुद आइंस्टाइन के लिए भी नाकाबिले यकीन था। ये सोचना मुश्किल था। फैलती हुई कायनात के तस्वुर से इनकी बेचैनी इस हकीकत से जाहिर होती है कि उन्होंने एक साकिन कायनात को यकीनी बनाने के लिए अपनी इक्वेशंस में मसनूई तौर पर एक टर्म शामिल की। ये वो चीज थी जिस पर वो बाद में पछताए और इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि फैलती हुई कायनात का ख्याल इतना नाकाबिले कबूल क्यों था? इसलिए कि एक फैलती हुई कायनात का मतलब ये है कि माजी में एक वक्त पर कायनात एक नुक्ते पर कॉन्सेंट्रेट कर रही होगी। कायनात के फैलाव की पेशन गोई करने वाले पहले शख्स रूसी साइंसदान अलेक्जेंडर फ्राइडमैन थे, जिन्होंने 1922 में आइंस्टाइन के नजरिए इजाफियत की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला कि कायनात फैल रही है। फ्राइडमैन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे और 1925 में अपनी पेशन गोई के सच साबित होने से पहले ही इंतकाल कर गए। 20वीं सदी की सबसे बड़ी साइंसी दरियाफ्तों में से एक बरतानवी माहिर फल्कियात एडविन हबल का मुशाहिदा था कि कायनात खरबों कहकशाओं से भरी हुई है और तेजी से फैल रही है। इस सादा से मुशाहिदे ने कायनात के बारे में हमारे तस्वुर को हमेशा के लिए बदल दिया। ये तहकीक मुशाहिदाती कॉस्मोलॉजी के नए शोबे की पैदाइश का बायस बनी। 1929 में शाया होने वाले एक रिसर्च पेपर में हबल ने मुशाहिदे की बुनियाद पर 24 कहकशाओं के फासले और उनकी हरकत की पैमाइश से वाबस्ता आदाद शुमार पेश किए। इनके मुताबिक दूर तरीन कहकशां हमसे 140 मिलियन लाइट ईयर के फासले पर थी। इस तरह ये अंदाजा लगाया गया कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर तकरीबन 280 मिलियन लाइट ईयर से ज्यादा है। इस तरह हबल के मुशाहिदात के नतीजे में कायनात के फैलाव का अंदाजा 3 लाख लाइट ईयर से बढ़कर 280 मिलियन लाइट ईयर तक पहुंच गया। लेकिन हबल की तहकीक का सबसे ज्यादा ड्रामाई नतीजा ये दरियाफ्त थी कि बहुत दूर पाई जाने वाली कहकशाएं हमसे दूर होती जा रही हैं और दूर होने की रफ्तार बराह रास्त हमसे फासले पर मुनहसिर है। इस तरह एक करीबी कहकशां दूर की कहकशां के मुकाबले में कदरे कम रफ्तार के साथ हमसे दूर होती जा रही है। हबल ने ये हैरान कुन नतीजा इन 24 कहकशाओं के मुशाहिदाती आदाद शुमार की बुनियाद पर निकाला, जिनके लिए फासले के साथ साथ इनकी जमीन से दूर होने वाली रफ्तार भी दस्तयाब थी। जो बात सबसे ज्यादा अहम थी वो ये थी कि हमसे कहकशाओं के दूर होने की रफ्तार और हमसे इन कहकशाओं के फासले का तनासुब तमाम कहकशाओं के लिए एक जैसा था और ये नंबर 170 किलोमीटर फी सेकंड फी मिलियन लाइट ईयर था। यानी दो कहकशाएं जिनके दरमियान 1 मिलियन लाइट ईयर का फासला है, एक दूसरे से 170 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से दूर होती जा रही हैं। रफ्तार और फासले के दरमियान इस तनासुब को हबल कांस्टेंट का नाम दिया गया। हबल ने इससे ये नतीजा अक्स किया कि कायनात एक मुस्तकिल रफ्तार से फैल रही है। फैलती हुई कायनात के तस्वुर को एक सादा सी मिसाल से समझा जा सकता है। आइए हम अपनी कायनात को गूंधे हुए मैदे की तरह तस्वुर करते हैं, जिसमें कहकशाएं इस तरह जुड़ी हुई हैं जैसे मैदे में किशमिश। जैसे जैसे मैदा फैलता है, जैसा कि बेकिंग के दौरान किशमिश एक दूसरे से दूर होती चली जाती है। इस मिसाल में हम 3 किशमिश तस्वुर करते हैं जो मैदे में इब्तदाई तौर पर इस तरह मौजूद है कि पहली और दूसरी किशमिश के दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरी और तीसरी के दरमियान 10 सेंटीमीटर है। फर्ज करें कि बेकिंग के दौरान मैदा फैलता है और नतीजतन पहली और दूसरी किशमिश के दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर और दूसरी और तीसरी किशमिश के दरमियान फासला 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये फैलाव 5 मिनट में होता है तो दूसरी किशमिश के मुताबिक पहली किशमिश की रफ्तार 1 सेंटीमीटर फी सेकंड, जबकि तीसरी किशमिश की रफ्तार 2 सेंटीमीटर फी सेकंड होगी। इस मिसाल से वाज़े होता है कि फैलती हुई कायनात में किस तरह एक करीबी कहकशां दूर की कहकशां के मुकाबले में सुस्त रफ्तारी से हरकत करती नजर आती है। फैलती हुई कायनात का सबसे अहम नतीजा ये है कि अगर कायनात एक मुस्तकिल रफ्तार से फैल रही है तो माजी में इसका साइज हाल के मुकाबले में कम रहा होगा। माजी में जितना दूर जाएं कायनात का साइज इतना ही छोटा होगा। तो फिर बहुत दूर माजी में एक लम्हा ऐसा भी होगा जब पूरी कायनात एक नुक्ते में सिमटी हुई होगी। ये इस तरह है जैसे एक मुस्तकिल फूलते हुए गुब्बारे को देखकर हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि माजी में किसी वक्त गुब्बारा एक नुक्ते पर मरकूज होगा। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। वो सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लम्हा जब कायनात एक नुक्ते में सिमटी हुई थी वही लम्हा इस कायनात का नुक्ताए आगाज है? ये एक चौंका देने वाला नतीजा था। कायनात जिसको हमेशा से मौजूद और हमेशा ही कायम रहने वाली तस्वुर किया जाता था, इसकी इब्तिदा तो एक नुक्ते से हुई। एक लम्हा था जब स्पेस टाइम एक नुक्ते में सिमटे हुए थे। इस लम्हे पर एक बिग बैंग हुआ। ये कायनात की इब्तिदा थी और कायनात इस लम्हे से मुसलसल फैल रही है। इस तरह इस तहकीक का सबसे ज्यादा ड्रामाई नतीजा ये दरियाफ्त थी कि कायनात हमेशा से कायम नहीं बल्कि चंद अरब साल पहले इसका आगाज हुआ। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हबल के कानून से कायनात की उम्र कैसे मालूम की जाए? अगर कायनात के फैलने की रफ्तार मालूम हो तो ये मालूम करना मुमकिन होना चाहिए था कि कायनात का आगाज कब हुआ।
हबल ने अपने मुशाहिदात की रोशनी में ये अंदाजा लगाया कि कायनात की उम्र 2 बिलियन साल है। ये 1929 की बात है। हबल के दलाइल तो बहुत मजबूत थे, लेकिन कायनात की उम्र का ये अंदाजा सही महसूस नहीं होता था, क्योंकि जियोलॉजिस्ट इस वक्त तक ऐसी चट्टानों की निशानदेही कर चुके थे जिनकी उम्र का अंदाजा 3 बिलियन साल से भी ज्यादा था। इस ऑपोजिट नतीजे की मुमकिन वजह ये थी कि हबल के मुशाहिदे के आलात में खराबी है और कहकशाओं की हरकत का जायजा लेने के लिए बेहतरीन टेलीस्कोप्स की जरूरत है। 1955 में माउंट पॉलिमर पर नस्ब करता नई टेलीस्कोप ने नए अफलाकी अजसाम की दरियाफ्त मुमकिन बनाई। इस टेलीस्कोप की बदौलत बहुत दूर तक और बहुत दुरुस्तगी के साथ कहकशाओं और उनमें मौजूद सितारों तक का फासला और उनकी हरकत का मुशाहिदा मुमकिन हुआ। नतीजतन ये मालूम हुआ कि कायनात का साइज तकरीबन 4 बिलियन लाइट ईयर है और कायनात की उम्र 6 बिलियन साल है। फिर 1965 में 12 मिलियन लाइट ईयर के फासले पर क्वेज़र नामी एक फल्कियाती जिस्म का मुशाहिदा किया गया, जो इस वक्त तक देखे जाने वाली अजसाम में सबसे ज्यादा दूरी पर था। इसी दौरान नए और बेहतर मुशाहिदात की रोशनी में हबल कांस्टेंट का नए सिरे से तयन करने की कोशिश की गई, जिसकी बुनियाद पर यह अंदाजा लगाया गया कि कायनात की उम्र 15 और 25 बिलियन साल के दरमियान होनी चाहिए। मुशाहिदाती फल्कियात का एक इंतहाई अहम लम्हा वो था जब 1990 में हबल टेलीस्कोप फिजा में भेजी गई। इस टेलीस्कोप के मुशाहिदात की रोशनी में इंतहाई अहम दरियाफ्तें हुई। जदीद तरीन नताइज के मुताबिक कायनात की उम्र 13.8 बिलियन साल है और मुशाहिदाती कायनात का डायामीटर 94 बिलियन लाइट ईयर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।